कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो। 2 बार पढ़ा है मैंने, जब तक सब वाह नहीं करेंगे अपन यही पढ़ेंगे। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो। विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उसको पढ़ रहा है तुमको सूचित हो। और अकल्पित साधना आकाश पर है तुमको सूचित हो। अकिंचित भावना अवकाश पर है तुमको सूचित हो। सरस्वत चक्र के स्वामी भुवन मोहन कन्हैया की समूची दृष्टि इस प्रताप पर है तुमको सूचित हो। नवल होकर पुराना जा रहा है तुमको सूचित हो। पुनः यौवन सुहाना आ रहा है तुमको सूचित हो। पुनः यौवन सुहाना आ रहा है तुमको सूचित हो। जिसे सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, वो धुन सारा ज़माना गा रहा है तुमको सूचित हो। हमारे यहाँ इस देश में लोगों को हिंदी से बड़ी दिक्कत है, सबको। मुझे अंग्रेज़ी से कोई दुश्मनी नहीं है। अंग्रेज़ी तो मेरे हृदय के बहुत करीब है। मेरा दोस्त बैठा है, पूछ सकते हैं उससे, बहुत करीब है अंग्रेज़ी मेरे हृदय से। लेकिन अंग्रेज़ी कितनी भी अच्छी हो जाए, वो हिंदी से मीठी नहीं हो सकती, कितनी भी। और हमारे यहाँ एक अवधारणा बनी हुई है कि जो हिंदी की विद्या से फलीभूत है वो अर्थ से वंचित रहेगा। तो इस अवधारणा का क्षय होते देखिए, ये हिंदी का सबसे छोटा ध्वजवाहक चुनौती दे रहा है अंग्रेज़ी के ठेकेदारों को। सुनिए, समर जो शेष था सो जय हुआ है तुमको सूचित हो। समय का तेज मुझ में लय हुआ है तुमको सूचित हो। समय का तेज मुझ में लय हुआ है तुमको सूचित हो। सृजन है अर्थ से वंचित सदा ये सार था जिसका, उसी अवधारणा का क्षय हुआ है तुमको सूचित हो। अब ज़रा मुझे रश्मिरति से एक प्रसंग याद आ रहा है, सप्तम सर्ग से। ज़रा सुनिएगा, थोड़ी सी जटिल हिंदी है लेकिन कोशिश करिए समझने की। कि चल रहा महाभारत कारण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। सुनिएगा, चल रहा महाभारत कारण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। कत्वर गहरे असुदर बूदर से लिए रक्त रंजित शरीर, ते जूझ रहे कौंते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की थी अमोघ विशिग विष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तर्कस से फुंकार उठा कोई एक विष्ठर भुजंग। कहता वह कि मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। कर्म मन गरल जीवन भर का सारा प्रतिशोध उतारूंगा, तू बढ़कर मुझे सहारा दे मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला, राधेय जरा हंसकर बोला। कर्ण उत्तर में कहते हैं कि राधेय जरा हंसकर बोला, अरे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सर्प की शरण ले मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से तो जय मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को फिर क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन भर का सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए नीच ने सर्प का सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। अश्वसेन एक साप था। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित नहीं है वन तक कुछ बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। और ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और मानवता का कुछ पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वो सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन क्यों भला द्वेषांध बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जहाँ भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता।